सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। साइक्लोनिक इफेक्ट के कारण तो आज अपना क्लास नहीं हो पाया, एक छुट्टी मिल गई आपको। चलो आपने आराम किया होगा, अच्छी बात है, बीच बीच में आराम भी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वीडियो में सीख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्कुलर आर्क हमने प्रीवियस वीडियो में अधूरा छोड़ रखा था, उसको कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज एट एक्सियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क चार्ज की वजह से क्या होगा, स्पेरिकल चार्ज की वजह से क्या होगा, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम पास किए हुए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सीख रहे थे हम लोग। सर्कुलर आर्क पे इस तरह से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, एक मान लो कि वायर है और वायर जो है थोड़ा सा इस तरह से कटा हुआ है और ऐसा मुड़ा हुआ, तो ये हम मान लेते हैं कि सिमेट्रिक एक्सिस है। सो इस एक्सिस के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही नीचे होगा, और ये मान लेते हैं कि इस आर्क का सेंटर ये है पॉइंट P, इसी पे हमें कैलकुलेट करना है। रेडियस जो होगा इसका, रेडियस जो होगा R होगा। सो हमने क्या किया, थीटा एंगल पे डी थीटा का हमने क्या किया, डी थीटा जो है एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। सो छोटा सा एलिमेंट की वजह से छोटा सा एलिमेंटल चार्ज डी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा डी क्यू हमारा। अब ये जो डी क्यू है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सो इस पॉइंट चार्ज से इस डिस्टेंस पे देखेंगे तो इस डिस्टेंस का वैल्यू, ये जो रेडियस है आर वही रहेगा क्योंकि सर्कुलर है ये पूरा। सो इस डायरेक्शन में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई। अब इस डीई का दो कंपोनेंट होगा, देखेंगे तो ये एक डीई एक्स हो जाएगा और दूसरा डीई वाई हो जाएगा, दूसरा डीई वाई हो जाता है। ओके, ये डीई एक्स है और डीई वाई हो जाता है। इसको समझो कि ये y कंपोनेंट है और ये x कंपोनेंट है। ओके, चलो ठीक है। सो DE की बात करेंगे तो DE क्या हो जाएगा, k टाइम dq बाय r स्क्वायर। सो आप इसको लिखोगे k टाइम dq को लिखेंगे r लैम्डा इंटू r d थीटा, और r स्क्वायर की जगह आप लिखोगे r स्क्वायर। सो ये हो गया आपका k लैम्डा डी थीटा बाय आर। ओके, चलिए, सो डीई तो ये हो गया हमारा। अब यहां पर देखेंगे तो y कंपोनेंट क्या होगा, इस सिमेट्रिक एक्सिस के जितना चार्ज नीचे है उतना ही चार्ज ऊपर है। ईच एंड एवरी पॉइंट चार्ज के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए क्या होगा, y कंपोनेंट जो हो जाएगा एक दूसरे का क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। सो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस ओनली। ओके, डीई वाई क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। सो डीई की बात करेंगे तो डीई एक्स जो होगा वो क्या होगा, डीई, और ये समझो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो डीई एक्स क्या हो जाएगा, ये डीई है और ये वाला डीई एक्स है, ये डीई है, ये है आपका डीई, और ये है डीई एक्स, और ये है आपका डीई वाई। सो डीई एक्स जो होगा डीई कॉस थीटा हो जाएगा, डीई कॉस थीटा हो जाएगा। सो इसको आप के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर लिख सकते हो। ओके, सो ई की बात करेंगे तो ई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स, और ये हो जाएगा आपका
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की बात करें तो के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर, और इसमें देखो लिमिट जब पुट करेंगे तो ये माइनस थीटा हो गया और ये प्लस थीटा हो गया। यहां गौर से देखोगे ये माइनस थीटा अपोजिट सेंस में है, इसीलिए माइनस, इसको अगर आपने पॉजिटिव माना थीटा तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा, और अगर इसको निगेटिव माना, इसको पॉजिटिव माना तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा। ओके, सो किधर से भी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में भी लिख रहे हैं, तो ये माइनस थीटा से प्लस थीटा कर दोगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ये हो गया आपका के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखे रखे हो, पहले ही पता है, माइनस थीटा से प्लस थीटा इसको कर दे डिवाइडेड बाय आर। सो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सो ई की बात करेंगे, ई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाय आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा हो जाएगा। सो ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे के लैम्डा बाय आर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। ओके, सो इसको आप जनरल फॉर्मूला ये याद रखेंगे सिमेट्रिक में, इसके जस्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्वल टू के लैम्डा बाय आर और ट्वाइस ऑफ के साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, ये वाला इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सो यहां तक आई होप आप समझ गए सब लोग अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। सो हम इसको फिर से लिखते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, और उसके बाद आगे यहां से देखिएगा। तो हम फिर से रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। ओके, सो सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है। सो इस तरह से, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसका लैम्डा है। तो अगर सेंट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ओनली इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, और उसके साथ अगर ये जो है थीटा है और ये भी थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, सो लैम्डा के को क्या लिख सकते हैं, के को आप इसी को लिख सकते हो, के को 1/4πε0 लिख सकते हो। ओके, अगर मान लो कि Q टोटल चार्ज है, Q जो है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज एंड Q जो है आपका टोटल चार्ज है, तो ये पूरा लेंथ जो हो जाएगा, टोटल लेंथ की बात करेंगे तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा आपका आर्क लेंथ, आर्क लेंथ की बात करोगे तो क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, सो एंगल हो जाएगा 2 थीटा। सो लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हम Q बाय 2r थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, 2r थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो, सो ये हो गया आपका के लैम्डा की बात करेंगे तो Q 2r थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा। सो आप, और इसके साथ लैम्डा बाय आर है तो एक आर भी अटैच कर सकते हो, इसको आप अटैच कर सकते हो। सो ई को आइदर आप क्या लिख सकते हो, यहीं से इस टर्म में लिखें, सो लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो 1/4πε0, और लैम्डा के टर्म में सिर्फ लिखेंगे तो लैम्डा बाय आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाय आर साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट इसमें नहीं होगा।
और इसको ही हम क्या है टोटल चार्ज, इस पे टोटल चार्ज की टर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, यहां पे देखो ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल हो जाएगा और ये होगा आपका, देखो ये 2 कैंसल हो गया और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है। सो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आपका आर स्क्वायर और साइन थीटा बाय थीटा, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। देखो इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप एक बार ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। टोटल चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हो, थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो, थीटा लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो। ओके, सो इसको आप ध्यान रखोगे। अब इसी केस में क्या होगा, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम। सबसे सिंपल जो है ये वाला याद रखेंगे। ओके, सो सबसे सिंपल ये वाला याद रखेंगे। तो और मान लो कि इसमें मॉडिफिकेशन करें हम, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, मान लो कि ये ऐसा है या फिर ऐसा है। ओके, सो यहां पर ऐसा होगा तो सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू की बात करेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा और ये वाला थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो E इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय साइन पाई बाय 2 का वैल्यू तो 1 होता है तो 2k लैम्डा बाय r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E, और ये इसको हम इसको ही लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू k टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू भी लैम्डा बाय r। सो ये हो गया आपका 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। ओके, सो ये वाला देखो, क्या ये सेमी सर्कल की बात जब कर रहे हैं तो क्या ये वाला जो रिजल्ट है हमने कैलकुलेट किया था इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड के केस में, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लंबा वाला जिसमें इनफाइनाइट लॉन्ग होता था, तो क्या वही वाला रिजल्ट ये आ रहा है, देखो तो बिल्कुल वही वाला रिजल्ट आ रहा है। ओके, सो सेमी सर्कल के केस में ये वाला आएगा, इसको याद रखेंगे। लैम्डा को टोटल चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हो, लैम्डा को टोटल चार्ज, अगर मान लो कि ये क्या है, Q जो है टोटल चार्ज है, Q अगर आपका इस केस में देखो यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा पाई बाय 2 हो गया, ये थीटा पाई बाय 2 हो गया। तो इस केस में अगर चार्ज ऐसे है इस तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर होगा, और चार्ज इस तरह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लैम्डा को ही हम टोटल चार्ज, Q जो है टोटल चार्ज है अगर, तो आप इसको लैम्डा को टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कितना होता है, लेंथ की बात करेंगे r के टर्म में, तो इसका सेमी सर्कल का एंगल जो हो जाता है आपका पाई, सो पाई इंटू r, पूरा कंप्लीट सर्कल होगा तो लेंथ कितना हो जाता है 2 पाई r, यहाँ पे एक ही है तो पाई आधा है तो पाई बाय r। सो यहाँ पर देखो अगर पाई बाय r पुट कर दें सो इसको ही E को क्या लिख सकते हैं हम, E को हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हो जाएगा लैम्डा को Q बाय पाई r इंटू r। सो ये हो गया E इक्वल टू 1 बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। टोटल चार्ज के टर्म में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। सो आई होप आप इसको समझ गए हो। ओके, सो आप देखो इसमें अगर अब क्वार्टर सर्कल की बात करेंगे, क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल तो ऐसा होगा, मान लो कि इस तरह से। ओके, सो क्वार्टर सर्कल ऐसा होगा और इस क्वार्टर सेगमेंट का सिमेट्रिक लाइन जो होगा ये इस तरह से होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा? π/4। थीटा इक्वल टू π/4। तो इसमें जो हम रिजल्ट है उसमें क्या पुट कर रहे थे? जनरल ई का वैल्यू क्या था? ई का जनरल वैल्यू 2k λ/r साइन थीटा होता है। सो ई इक्वल टू हो जाएगा k λ/r और साइन π/4। सो ये हो गया E इक्वल टू k λ/r और ये 2, ये वाला 2 और इसका जो होगा इंटू 1/√2। सो ये हो गया आपका k λ/r और ये हो जाएगा √2। ये हो जाएगा √2 k λ/r। अब यहाँ पे k का वैल्यू भी लिख सकते हो, तो हम इसको ऐसा ही रखते हैं। अभी क्वार्टर सर्कल है तो हम इसको ऐसा ही रखते हैं। ओके, अब इसका भी देखें तो दो कंपोनेंट है, इधर एक x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सो अगर मान लो कि ये है आपका y डायरेक्शन, ये है x डायरेक्शन, तो ex की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये इसकी बात करेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। सो ये देखो, कॉस लिखो या साइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ये जो हो जाएगा आपका e/√2 या फिर आप इसको सिंपली करेंगे तो इसको आप कर सकते हो e/√2 और e cos 45 डिग्री और e sin 45 डिग्री, जो बोलना है वो बोलो। और EY की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा e/√2 और e cos, अगर ये वाला एंगल लेंगे तो e cos थीटा होगा, ये वाला एंगल लेंगे तो ये sin थीटा हो जाएगा। ओके, तो दोनों में थीटा इक्वल ही है तो cos बोलो या sin बोलो और e sin थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। बाकी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा x कंपोनेंट y कंपोनेंट हमने निकाल लिया है, इस तरह से है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करेंगे तो इधर होगा। सो आप इसको होपफुली सर्कुलर आर्क में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। सो इसको हम अब यहाँ पे मिटा देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो सही चल रहा है या नहीं। हाँ, सही चल रहा है। सो एक क्वार्टर सर्कल का भी पता चल गया। सेम फुल सर्कल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो ऐसे ही मान लो कि 3/4 सर्कल है, 3/4 सर्कल है। ऑब्वियसली अब देखो ये फिर से क्या होगा? सो ये सिमेट्रिक लाइन होगा। ओके, सो सिमेट्रिक लाइन है ये। सो ये देखो ये सिमेट्रिक लाइन होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। अब यहाँ पे बोलो कि ये थीटा और ये थीटा। सो थीटा क्या हो गया? यहाँ पे देखो तो π/2 + π/4, 3π/4 हो गया। और e का जनरल वैल्यू आप क्या लिखे थे अभी? 2k λ/r sin थीटा। सो यहाँ पे पुट करो तो e = 2k की जगह पुट कर सकते हो आप 1/4πε0 भी पुट कर सकते हो, λ/r भी पुट कर सकते हो, sin 3π/4 भी पुट कर सकते हो। sin π/2 + π/4 दैट इज cosine of π/4। cosine of π/4 क्या होता है? 1/√2। सो e = हो जाएगा 2 × 1/4πε0 λ/r और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2 1/√2 हो जाएगा।
सो अगेन जो है मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड में देखो, तो ये जो है मैग्नीट्यूड में क्वार्टर सर्कल की वजह से या फिर 3/4 ऑफ सर्कल की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही तो है। इसमें भी तो ई क्या था आपका 2k लैम्डा बाय आर और साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री क्या था, यही था। सो ये बात नोट करने वाली है, ये बात नोट करने, ये ऐसा क्यों हुआ। सो आगे हम बताएंगे जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम आपको एक्सप्लोर करके मदद करेंगे हम लोग। ओके, सो देखो क्वार्टर सर्कल और 3/4 ऑफ सर्कल दोनों के रिजल्ट क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो साइन 3π/4 हो या फिर साइन π/4 हो, साइन 135 डिग्री को भी हम लिख सकते हैं साइन 180 - 45 दैट इज साइन 45 एंड साइन 45 यहाँ पर भी आ रहा है। सो ये हो गया 2k लैम्डा और 1/√2 कर दो इसको के। ये भी होगा अगर मान लो कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4π/√2 लैम्डा बाय 4πε0 और इसको भी लिख सकते हो आप √2 लैम्डा बाय 4πε0 और ओके। सो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि क्वार्टर सर्कल एंड 3/4 ऑफ सर्कल दोनों में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है स्ट्रेंथ है एट सेंटर ऑफ आर की बात करेंगे तो दोनों के कारण क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखो, तो ये वाला जो है इसके जस्ट अपोजिट ये वाला है। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, नलिफाई कर देगा। ओके, सो बचेगा क्या, जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिस सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ओके, सो इसको गौर से देखो, इस पॉइंट को नोट करेंगे। ओके, सो इसी में अगर मान ले अगर हम बात करें फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए, तो फॉर कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे तो कंप्लीट सर्कल के लिए क्या है, आप थ्योरेटिकली भी देखो, आप एनालाइज करो, तो सेंटर पे अगर बात करेंगे, सेंटर पे सो ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो जाएगा, ईच एंड एवरी चार्ज के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में एक चार्ज हो जाएगा। तो इसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, साथ क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ओके, सो इस केस में देखो ये क्या हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा। ई सेंटर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। या फिर आप यहीं पे अगर कोई भी है, मान लो कि सिमेट्रिक कोई भी एक्सिस लेंगे, सिमेट्रिक होगा और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो साइन पाई क्या हो जाएगा, और आप कर सकते हो थीटा इक्वल टू पाई, देन साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0। आप इससे भी कर सकते हो क्योंकि E इक्वल टू जो होता है आपका, E इक्वल टू आपने पहले ही डिराइव कर रखा है 2k लैम्डा जनरल वैल्यू r साइन थीटा। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट सिचुएशन में सर्कुलर आर्क है तो आर्क के सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हमें लिखना है। ओके, सो आई होप इसको एक बार पॉज करो, एक बार पूरा रिवाइज करो जल्दी से 5 मिनट में, और रिजल्ट को डेरिवेशन जो है, रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट को सबसे k लैम्डा बाय r के टर्म में याद रखना आसान होगा, k लैम्डा बाय r के टर्म में। ओके, ये सब 4πε0 टर्मिनोलॉजी बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो k लैम्डा बाय r के टर्म में याद रखो, 1/4πε0 को हमेशा जनरली k आप मान के चलो। ओके, सो कंप्लीट सर्कल के लिए सेंटर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 3/4 ऑफ सर्कल के लिए एंड क्वार्टर ऑफ सर्कल के लिए सेंटर पे देखेंगे तो सेम यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का होगा, 3/4 का हो या क्वार्टर को हो। सेमी सर्कल की बात की थे तो सेमी सर्कल में क्या था,
सेमी सर्कल में थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 हो जाता है। तो सेमी सर्कल का जो मैग्नीट्यूड आता है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जिसपे चार्ज जो है लीनियरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, सो वहां पर आपको क्या मिला था 2k लैम्डा बाय आर। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो 2k लैम्डा बाय आर, और स्ट्रेट कंडक्टर के केस में जनरल जो होता है क्या होता है k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और EY की बात करते हैं तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसके साथ k लैम्डा बाय आर के साथ क्या होता है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो जो रिजल्ट अभी आपको ड्राइव कर रहे हैं बता रहे हैं उसको हमेशा याद रखते चलना है, क्योंकि आगे ये हमेशा काम आएगा। डायरेक्ट हम यूज करेंगे, वहां पे ड्राइव थोड़ी ना करेंगे। सो इसको आप याद कर लो। सिमिलरली देखो, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मेट यही रहता है हमारा। वहां पे लैम्डा की जगह चार्ज डेंसिटी की जगह क्या होता है मास डेंसिटी हो जाता है, k की जगह क्या होता है g होता है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो वेरी सिमिलर रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट जो है टाइप हमारा क्या है उस पे चलते हैं। चलो, सो हम बात करेंगे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ सर्कुलर आर्क। एक्सियल पोजीशन ऑफ सर्कुलर आर्क। सो ये क्या है, मान लेते हैं कि ये रिंग है, एक रिंग है हमारा ऐसा रखा हुआ, और इसका एक्सिस होगा इस तरह से अंदर बाहर जाता हुआ। सो एक्सिस के किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर मतलब प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सिस पे किसी पॉइंट पे। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये सर्कुलर है, सर्कुलर रिंग है, और ये क्या है रिंग, सर्कुलर रिंग चार्ज, रिंग बोलते हैं। सो रिंग चार्ज है, लैम्डा जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझते हो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लाइन है, रिंग कहने का मतलब कि लाइन को मोड़ दिया, दोनों एंड पर अटैच कर दिया किसी लाइन का, तो वो क्या हो जाएगा रिंग की तरह बन जाएगा सर्कल में अगर है तो। अब इसके एक्सिस पे, अब ये रिंग है यहाँ पे रखा हुआ, अब इसके सेंटर से एक्सिस पे किसी पॉइंट, इस पॉइंट P पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, चार्ज क्या है इस तरह पे है। ओके, और इस पॉइंट P पे आपको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि ये जो लाइन है एक्सिस है, एक्सियल पोजीशन पे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस है। सो इसका जो है सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा x होगा, और इसकी बात करें तो ये रेडियस r है। ठीक है भाई, चलो अब अगेन इस केस में क्या होगा, एक सिमेट्रिक देखेंगे पोजीशन क्या बन रहा है। तो बन रहा है जी, सबसे पहले तो क्या करना है, सर्कुलर आर्क में भी किसी में भी नहीं कुछ समझ में आता है क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंटल सेगमेंट को कंसीडर करते हैं। तो लाइन है, तो लाइन का एक छोटा सा पार्ट आप कंसीडर करोगे तो क्या बल मिलेगा आपको, पॉइंट मिलेगा। सो ये हो गया पॉइंट चार्ज dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ का आर्क लेंथ dl है तो dl मान लेते हैं। चलो ठीक है जी। सो ये हो गया आपका r। ओके, सो ये हो गया r d थीटा हम बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, चलो इसको हम बोल देते हैं व्हाटएवर भी r d थीटा बोल दिए। चलो ठीक है। सो लैम्डा dl हो गया। अब इस पोजीशन से यहाँ पे इस पॉइंट P पे, तो मान लो कि ये जो है ये हमारा रिंग है, ये रिंग है, और इस पॉइंट P पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो रिंग से इस पॉइंट P का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो आप इस तरह से देखो, ये है रिंग का पॉइंट, और ये है रिंग का सेंटर, और ये है P, और ये है रिंग का सरकमफेरेंस, और ये है रिंग का सेंटर, इसको हम O बोल देते हैं। ओके, और ये है सरकमफेरेंस का कोई पॉइंट।
सो ये यहां से ये एक्सियल पोजीशन ये है, तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये x होता है, ये r होता है, तो ये क्या हो जाता है जी, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ओके, सो इस केस में ये जो होगा, थीटा की बात करेंगे, अगर मान लो ये थीटा है, तो ये जो हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा हो जाएगा आपका r बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो पॉइंट चार्ज यहां पर होगा उससे जो डिस्टेंस होगा वो r इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस पॉइंट P पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो डी इधर होगा, और इसका दो कंपोनेंट होगा dEx और dEy, इसका दो कंपोनेंट होगा dEy, इधर लिखते हैं। ओके, ये है dEx, इसको r इधर लिखते हैं। सो ये हो गया आपका इस डायरेक्शन में dEx, और ये dEy इसी का कंपोनेंट है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, dEy की बात करेंगे तो ये इसके जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे भी पॉइंट चार्ज होगा, उसकी वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब इसमें देखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है y कंपोनेंट इधर होगा और x कंपोनेंट इधर होगा। ओके, y कंपोनेंट इधर हुआ और x कंपोनेंट इधर हुआ। चलो ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ओनली x डायरेक्शन में होगा। याद रखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली इन x डायरेक्शन। समझ गए आप लोग, ओनली बी इन x डायरेक्शन एज y component of each and every point charge on circumference will get nullified because of presence of similar point charge just diametrically opposite position। चलिए, सो आप समझ गए कि ये अगर मान लो कि रिंग है और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट चार्जेस का जो छोटा सेगमेंट, रिंग का छोटा सेगमेंट क्या होगा, पॉइंट होगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट जो है पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो इस केस में D इधर है, तो इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और y कंपोनेंट इसका देखेंगे इस डायरेक्शन में, और इसका y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो y कंपोनेंट वाला कैंसल आउट कर दिया और x कंपोनेंट वाला क्या हुआ, ऐड हो गया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन x डायरेक्शन होगा। सो E की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dEx ओनली आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो dEx की बात करेंगे तो dEx हो जाएगा dE ऑफ cos थीटा, और dE क्या हो जाएगा हमारा, dE की बात करेंगे तो ये सिंपल k dq
बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया आपका, और इसकी बात करें तो ये हो गया आपका के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। और कॉस थीटा की बात करें तो अगर ये देखो आर है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर, एक्स बाय आर। सो इसको हम एक्स बाय आर भी लिख देते हैं। चलो ठीक है। सो अब इस केस में जब पूरे चार्ज के लिए हम देखेंगे तो हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हमें देगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या देगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दे देगा टोटल चार्ज ऑन रिंग क्यू क्या होता है, दे देगा आपको टोटल चार्ज ऑफ रिंग। ओके, और फिर अब हम इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए, cos थीटा को x बाय आर लिख सकते हैं। ओके, सो ज्योमेट्री से समझ गए इसको अब हम मिटा देते हैं। सो अगर मान लो कि इस रिंग पे पूरा चार्ज जो है कैपिटल क्यू है, तो लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा जो है, लैम्डा जो होगा टोटल चार्ज, लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ होगा 2 पाई आर। ओके, सो इस केस में याद रखेंगे, सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। अब अगर मान लो कि आप Q डी क्यू को लैम्डा डीएल भी लिखते हो यहाँ पे ऐसे, तो दूसरा समेशन ऑफ डी क्यू टोटल चार्ज को सम अप करेंगे, सॉरी स्मॉल छोटे चार्ज को सम अप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, छोटे छोटे चार्ज को आप सम अप करोगे तो यही मिलेगा ना टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज रिंग पे है जो कि ये है। सो ये होगा, या फिर आप इसको डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। मतलब कि छोटे छोटे से आर्क लेंथ को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे पूरे सरकमफेरेंस पे, तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस 2 पाई आर। डीएल क्या होगा, आर्क लेंथ ही होगा ना, तो डीएल को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कल के लिए, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे मतलब आर्क को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस, पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है वही मिलेगा। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। सो हमें कभी ऐसा लिख लिए तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो सीधा 2 पाई आर कर देंगे। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, सो ये जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल की भी बात करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा डीएल की बात करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू तो Q बाई 2 पाई आर होता है। सो ये लैम्डा तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो डीएल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन तो यही है। सो लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है लैम्डा इंटू 2 पाई आर। सो डी क्यू तो मिल गया आपको। सो हम इसको दोनों को हम इसलिए कर दिए क्योंकि अभी कोई कोई बच्चे डीएल का इंटीग्रेशन ले आएंगे। सो घबराने वाली बात नहीं है, उसके साथ लैम्डा होगा। कोई कोई बच्चे डायरेक्टली टोटल चार्ज के टर्म में रखेंगे इसको। सो डायरेक्टली डी क्यू को आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। ओके, सो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन था। सो इसकी बात करें तो इसको हम मिटा देते हैं। नाउ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पॉइंट P पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जस्ट क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dEx। सो E इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dEx, और ये हो जाता है आपका k dq dE cos थीटा, dE cos थीटा, और ये dE का वैल्यू क्या होता है, k dq बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू x बाय आर। सो ये हो गया आपका k बाय आर क्यू इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कर दो। सो ये हो गया आपका E की बात करें तो ये हो गया कितना, k बाय आर क्यू। देखो आर क्यू हो गया, आर भी तो कांस्टेंट है ना, सरकमफेरेंस पे घूमेंगे तो इस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं कर रहा है तो आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो ये देखो आर क्यू को भी बाहर रख सकते हैं,
एक्स को भी बाहर रख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका डी क्यू का इंटीग्रेशन, क्यू हो जाता है एक्स बाय आर क्यू। सो याद रखेंगे ई की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 1/4πε0 क्यू एक्स, आर का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर क्यूब जो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा। ओके, आर इक्वल टू अभी आपको बताया था ना, आर इक्वल टू क्या बताया था, आर इक्वल टू बताया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसकी बात करें तो आर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। सो आर क्यू की बात करेंगे तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ का पावर 3 करोगे। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं इस तरह से, डायरेक्टली हमने यहां पे लिख दिया आर क्यू को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलर जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे ड्यू टू सर्कुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, रिंग मास के कारण, सो उसमें भी यही रिजल्ट आता था। ओके, सो इसको याद रखेंगे बच्चे। सो इसका एनालिसिस फिर से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रिंग चार्ज है, रिंग पे टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल Q होता है, और लीनियर चार्ज लैम्डा है तो लैम्डा होगा। यहां से एक्सियल पोजीशन पॉइंट P पे x जो इसका डिस्टेंस x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगा, और ये निगेटिव चार्ज होगा तो इस डायरेक्शन इधर होगा। ओके, सो इसको याद रखेंगे। तो ये DE जो हो गया आपका, सॉरी ये E, सीधा बात करें तो ये E होगा। E की बात करेंगे मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 1/4πε Q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसको याद रखोगे। ये रेडियस अगर r है और एक्सियल डिस्टेंस x है तो। अब देखो ये पोजीशन वेरी कर सकता है एक्सिस पे, सो पोजीशन वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक एक्स का वेरिएशन अगर हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन होगा। सो एक्स के किसी वैल्यू के लिए ये E का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है। ओके, सो इस केस में अगर बात करेंगे, और यहीं पे देखो आपको क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो फिर से अगर इसमें एक कंडीशन पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। सो रिंग के सेंटर पे बात करेंगे तो ये पोजीशन जो है ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया, सेंटर पे आ गया। याद रखेंगे, देखो किस तरह से देखते हैं, सेंटर ऑफ रिंग की बात करें कि ये पोजीशन सेंटर पे आ जाएगा। जब ये पॉइंट जो है, मान लो ये रिंग है और ये पॉइंट P है, अगर उसके सेंटर पे बात करें कि ये पॉइंट यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा उसी प्लेन में रिंग के सेंटर पे आ गया तो x क्या हो गया, 0 हो गया। तो x इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो E क्या हो जाएगा 0, जो कि दूसरे मेथड जो सर्कुलर आर्क मेथड जस्ट इसके पहले बताए उसमें भी देखा, आपको बता दिया, वो थीटा वाला जब कंसीडर करते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज जो होता है एट सेंटर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब ये याद रखेंगे, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो याद रखोगे, अब हम पूरा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, d/dx शुड बी 0। सो इसका डिफरेंशिएशन को
जीरो से इक्वेट कर देंगे, देन आपको क्या मिलता है, x इक्वल टू मिलता है प्लस माइनस आर बाय रूट टू, प्लस माइनस आर बाय रूट टू। ओके, सो इसको आप याद रखोगे। और ई मैक्स का वैल्यू जो हो जाता है, ई मैक्स का वैल्यू जो हो जाएगा आपका अगर हम बात करें तो ये जो है ई मैक्स का वैल्यू जो है हम भूल जाते हैं, 2/2√3 होता है, ऐसा कुछ करके कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं उतनी कैलकुलेशन अभी नहीं करूंगा, आपको याद रखना पड़ेगा, खुद कैलकुलेट कर लेना फिर से एक बार। सो मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे उस केस में तो ये आ जाएगा, हाँ, 2/3√3। सो इसमें देखो ये जो है यहाँ पे पुट करोगे, सो ये आर स्क्वायर ये रहेगा, सो ये हो जाएगा ई मैक्स 1/4πε0 सेम एच, याद रखेंगे 2/3√3, इसके साथ ऐड कर दो एक 2/3√3 एंड क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वाला देखो वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये कहां से आता है, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो तो x का वैल्यू r के टर्म में आपको मिल जाता है, जो कि मैंने डिफरेंशिएशन को इलेबोरेट नहीं किया है, जरूरत भी नहीं है, आप लोग एक बार खुद से करके चेक कर सकते हो, बुक में गिवन है। ओके, सो इसको याद रखें। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, एक ग्राफ याद रखना है। ओके, सो अगर मान लो कि ये हमारा हाँ एक्स वाई प्लेन है, वो एक्स वाई एक्सिस है, और वाई जेड प्लेन में हमारा क्या है, वाई जेड प्लेन में हमारा डिस्क है। ओके, वाई जेड प्लेन में, सो रिंग इन वाई जेड प्लेन और एक्सिस जो है एक्स डायरेक्शन में। सो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वेरिएशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन की बात करेंगे तो सेंटर पे इस पोजीशन पे 0 और ये मैक्सिमम होगा। अगर इस साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग पे, तो इस डायरेक्शन में इस साइड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस रिंग के इस साइड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा r/2, अगर पॉजिटिव x को प्लस मान लिया, और ये जो हो जाएगा बराबर है, इस तरह से शो कर दोगे। यहाँ पे भी x यहाँ पे जो होगा -r/√2 होगा, और ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू भी क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा। यहाँ पर जो e इक्वल टू होगा, e इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 2/3√3 2/3√3 और q बाय r स्क्वायर, q बाय r स्क्वायर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कहां पे मैक्सिमम होता है। रिंग के केस में एक्सियल पोजीशन पे तो +r/2 -r/√2, ये याद रखेंगे वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा। सो इस तरह से आप ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज एट एक्सियल पोजीशन आपने सीख लिया। इसको अच्छे से एक बार पॉज करके देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो इसको आप सीख लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। Now electric field due to uniformly
अब क्या है, डिस्क है, डिस्क में क्या होता है, एरिया होता है, पूरे एरिया पे चार्ज होगा, ओके, जैसे गोल चक्की होती है। सो डिस्क में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पूरे एरिया पे चार्ज होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन पे होगा। सो यहाँ पे जो जब डिस्क की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नहीं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या, सिग्मा की बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो, डिस्क के कारण जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस जब भी आता है, जब भी डिराइव करना होता है तो आप पहले एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर करना चाहते हो जिसका आपको डेरिवेटिव रिजल्ट आपको पता होता है। सो ये डिस्क है तो इसमें हम एक एलिमेंट कंसीडर करना चाहेंगे, तो एलिमेंट क्या होगा, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, आसानी से बता सकते हैं कि सारे एलिमेंट जो होगा रिंग होगा इसमें, ओके। सो एक स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे। सो इस पॉइंट पी पे अगर इसका पोजीशन एक्सियल पोजीशन एक्स है और रेडियस आर है तो आप क्या करोगे, एक रिंग कंसीडर करोगे, क्या, आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का। आप क्या करोगे, रिंग कंसीडर करोगे, आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का क्या करोगे, आप रिंग कंसीडर करोगे। सो इस पे जो रिंग पे कितना चार्ज होगा, सो स्मॉल चार्ज डी क्यू की बात करेंगे तो आप रिंग, इस रिंग का जो स्ट्राइप्स होगा, सर्कुलर रिंग के शेप में स्ट्राइप्स जो होगा उसका एरिया जो होगा, सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर हो गया रिंग का और विड्थ डी आर हो जाएगा। सो एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर और इंटू सिग्मा कर देंगे तो ये हो गया चार्ज ऑन, टोटल चार्ज ऑन रिंग। अब इस रिंग की वजह से आप इस पॉइंट बी पे क्या है, इस डायरेक्शन में डीई की बात करेंगे तो डीई जो हो जाता है रिंग के कारण, अभी आपको पता है कि एक्सियल पोजीशन पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बताओ, वो होता है के डी क्यू एक्स, के डी क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। सो आप यहीं से डी को आप क्या लिख सकते हो, के 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा इंटू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2। लिख लिए। चलिए अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है भाई, इसको ही हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, इसको ही हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो चलो इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होगा। तो चलिए डीई की बात करेंगे तो ई जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, और ये इंटीग्रेशन में देखो 2 पाई के सिग्मा, ये और एक्स ये क्या है, कांस्टेंट है। सो 2 पाई को भी बाहर ले लो, के को भी बाहर ले लो, सिग्मा को भी बाहर ले लो, एक्स को भी बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा जी, आर डी आर, और नीचे क्या रहेगा, आर डी आर है और नीचे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3:2। अब इसका इंटीग्रेशन जो है, आर का वेरिएशन, ये स्मॉल आर का वेरिएशन सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, जब सेंटर पे होगा रिंग तो क्या होगा, आर 0 होगा, स्मॉल आर का वैल्यू 0, और जब सरकमफेरेंस पे होगा तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर। तो लिमिट पुट करेंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 से स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाता है। अब इस केस में देखो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर यहाँ पे 2r को अंदर रहने देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आसानी से हमने बताया है 2r dr का इंटीग्रेशन सबको पता है, हमने ग्रेविटेशन का डेरिवेशन में बता रखा था, ओके 2-3 बार बता रखा है, तो यहाँ पर भी फिर से बता देते कि इसको मान लेते हैं z। सो इसको मान लिया आपने z, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dz बाई डी आर करेंगे, dz बाई डी आर
तो ये हो जाएगा 2r, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2r। इसका मतलब dz इक्वल टू हो गया 2r dr2। इसका मतलब ये हुआ 2r dr को dz लिख सकते हैं, इसको हम dz लिख सकते हैं, और ये तो क्या है, z है, z का पावर 3/2 लिख सकते हैं। ओके, सो इसको आप साइड में कर लोगे, साइड में कर लोगे या साथ में रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व तो कर सकते हो आप लोग। अब इधर मिटा दें, चलो इसको अब मिटा देते हैं, रिजल्ट एनालिसिस करेंगे तो आप लोग लिख लोगे पॉज करके। सो अब देखो यहाँ पे dz बाय z का पावर 3/2 है, तो इसको हम क्या, z का पावर -3/2 dz। अब आप जानते हो कि xn फॉर्मूला जो है आपका xn dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपका xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ओके, सो यहाँ पे c की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो xn dx का xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, तो अभी याद आ गया होगा। चलिए, सो z का पावर -3/2 है, तो ये हो जाएगा z का पावर -3/2 प्लस 1 ओवर -3/2 प्लस 1, दैट इज z इज टू -half ओवर -half। सो ये हो गया आपका -2 z का पावर -half। इसको हम लिख सकते हैं -2 z का पावर हाफ। इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2 रूट z। सो इसका मतलब क्या हुआ, dz बाय z का पावर 3:2, ये हो जाता है -2 रूट z, -2 रूट z। ओके, सो आप इसको ये समझो। सो z क्या है, z तो है आपका r² प्लस x²। सो इसका मतलब क्या है, अब इसको हम इंटीग्रेशन को फिर से बता दें क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते होंगे। सो इसको हम नहीं भी करते, नहीं भी बताते, डायरेक्ट लिख देते तो बहुत सारे बच्चे को समझ में आ जाता। ओके, सो बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, तो उसके लिए हमने फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। सारे बच्चे इस इंटीग्रेशन को एक बार दो बार खुद भी नोट कर लोगे क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कैसे स्टेप लेना है। तो जैसे मैंने किया है वैसा दो बार कर लोगे तो इसका, क्योंकि सिमिलर इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में बहुत बार आएगा, सो आपको याद रखना है, फटाफट रिजल्ट याद रखोगे काम चल जाएगा, क्योंकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए किए हैं। ओके, सो -2/√z होगा, सो -2/√z सो इसका जो वैल्यू हो जाएगा पाई के सिग्मा इंटू एक्स -2/√r² प्लस x²। इसमें क्या है, हम अपर लिमिट कैपिटल R, लोअर लिमिट 0 पुट कर देते हैं। चलो ठीक है, पाई के सिग्मा x इंटू 2 को भी बाहर ले लेते हैं। ओके, सो और x को अंदर कर देते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, -x/√r² प्लस x² को अंदर कर देते हैं। ठीक है भाई, ओके, और इसमें r इक्वल टू 0 और ये r। सो अब इस केस में देखो, एक में तो 0 पुट कर दें, -2x को 0 पुट कर दें। अच्छा, इसमें वेरिएबल x नहीं है ना, वेरिएबल तो स्मॉल r है। देखो यहाँ पे स्मॉल r है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। सो स्मॉल r को एक बार 0 पुट करेंगे एंड एक बार स्मॉल r को कैपिटल R पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका पाई के 2 सिग्मा, और ये हो गया आपका, एक बार जब r पुट करोगे तो ये हो जाएगा -x/√r²
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब जीरो पुट करेंगे, आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस ऑफ एक्स बाय अंडर रूट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स ही होगा। सो ये एक्स कैंसल आउट होके वन बनाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म -1 माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा। सो इसको ही हम अगेन लिख रहे हैं, इसको हम ऊपर ही लिखते हैं। आप स्टेप टू स्टेप लिखेंगे, आप बिल्कुल ही स्टेप टू स्टेप लिखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो पाई इंटू 2 इंटू के इंटू सिग्मा, और ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो गया -x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 0 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया आपका, इसको 2 पाई के सिग्मा, आपको मन है तो ये तो 1 हो गया, और इसको माइनस को इधर लिख दे, आप ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, सो इसको आप याद रखेंगे। इसको ही हम क्या लिख सकते, ई को, और भी देखो 2 पाई के को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब बहुत देर हो गया, के जैसा ही है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब भी देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर ये पॉइंट P जो है यहां से सरकमफेरेंस से, पॉइंट P जो है सरकमफेरेंस से थीटा बनाता है, तो ये होता है x, और ये होता है यहां से यहां तक r, और ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात करोगे, x बाय अंडर रूट, ये बेस यहां से लेकर यहां तक बेस, x बाय हाइपोटेनियस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है कोसाइन ऑफ थीटा। अगर इफ दिस पॉइंट P where electric field is to be calculated makes an angle theta with circumference of disk, then क्या हो जाएगा, cos theta equal to x over under root एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो अब यहाँ पे देखो E का वैल्यू हम क्या लिख सकते, 2 पाई को 4 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दिए, कट कर दिए, तो ये हो गया 2, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस फॉर्मेट में आप याद रखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x, और यहाँ पे अंडर रूट भूल गया था मैं, यहाँ पे अंडर रूट भूल गया था, x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया आपका E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डिस्क के केस में याद रखोगे, सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सेंटर से x डिस्टेंस पे आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को टोटल चार्ज के टर्म में भी लिख सकते, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ओके, सो E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मेट याद रखोगे, अब बाकी सबको भुला जाओ, मतलब डेरिवेशन याद रखोगे, भुलाओगे नहीं। स्टेप टू स्टेप करते हैं, हर एक स्टेप में जो मॉडिफिकेशन होता है उसके लिए लिखेंगे, तो क्या होगा कि 3 स्टेप वाला क्या है, 13 स्टेप में चला जाता है। ओके, सो बहुत सारी चीजें आप नए हो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं,
बाद में जब इसको अच्छे से आप याद कर लोगे तो बहुत सारा चैप्टर में ऐसा डेरिवेशन आएगा तो हम फटाफट रिजल्ट पे जंप करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे, तो याद रखेंगे इसको, जब तक नोटबुक पे लिखोगे नहीं याद नहीं होगा। सो आपको नोटबुक पे नोट करना ही पड़ेगा बार बार। और ये वाला फॉर्मेट जो है एडवांस लेवल में जनरली पूछता है, क्योंकि बच्चे ये भुला जाते हैं। सर्कुलर रिंग वाला तो याद रहता है, ये वाला भुला जाते हैं, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं इसको, इस टर्म वाला, इस टर्म को लिखने के लिए। सो ये याद रखेंगे यहाँ पे सिग्मा के टर्म में, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। और देखो टोटल चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं। टोटल चार्ज है अगर कैपिटल क्यू, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, एंड पाई आर स्क्वायर जो होगा एरिया होगा, तो सिग्मा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्यू बाय पाई आर स्क्वायर के टर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हो आप ई को टोटल चार्ज क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट पहले है तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे लाइट चला गया यार, चलो इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी यहाँ पे रहने देते।